नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मेरे जानने वाले हैं। उन्होंने एक सरकारी बैंक से लोन लिया था और लोन लेने के बाद अपना ईएमआई टाइम से दे रहे थे। लेकिन उनके घर में उनके वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जिसके चलते वो 2 ईएमआई नहीं दे पाते। सिर्फ 2 ईएमआई नहीं दे पाते हैं, जिसके लिए उनके घर पे पहुंचते हैं रिकवरी एजेंट। उन रिकवरी एजेंट्स के पास ना ही कोई बैंक के द्वारा दिया हुआ आई कार्ड रहता है और ना ही उनके पास कोई लेटर रहता है, ऑथराइजेशन लेटर बैंक के द्वारा कि आप जा सकते हैं। और ना ही उस व्यक्ति को बताया जाता है जिसने लोन लिया रहता है कि आपके घर में रिकवरी एजेंट जाने वाले हैं। जब वो रिकवरी एजेंट उनसे घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनके दरवाजे पे, फ्लैट के दरवाजे के पास बाहर खड़े होकर के बहुत चिल्ला-चिल्ली करते हैं। ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं जो लैंग्वेज उन्हें यूज नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, उस व्यक्ति ने उन्हें रिस्पेक्टफुली घर में निमंत्रण किया कि आप लोग घर में बैठिए, आप बाहर इस तरह से मत चिल्लाइए। वो घर में आते हैं और घर में आने के बाद उसे कहते हैं कि भाई तुम ईएमआई लिए पैसा लिए हो, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? वो व्यक्ति बोलता है कि उसकी वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जिसके चलते उसने 2 ईएमआई नहीं दिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए वो दे देगा। लेकिन वो रिकवरी एजेंट्स नहीं सुनते हैं, उससे घर में बैठे रहते हैं और घर के अंदर भी बैठ के बहुत जोर-जोर से चिल्लाते हैं। उनके घर में सिर्फ वो हस्बैंड और वाइफ और एक छोटी-सी बच्ची रहती है। सबके सामने चिल्लाते हैं। वो व्यक्ति बार-बार उन एजेंट्सों से कहता है कि आप लोग इतने जोर से मत चिल्लाइए, मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। और वो बैठ जाते हैं घर पे और बोलते हैं जब तक मुझे 1 ईएमआई का पैसा नहीं दोगे, मैं इस घर से आज नहीं जाने वाले। जब तक मुझे 1 ईएमआई का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग इस घर से नहीं जाएंगे। उन्हें थ्रेटन देते हैं, उन्हें थ्रेट देते हैं, उन्हें धमकाते हैं और बहुत जोर-जोर से चिल्लाते हैं। उनके पास कुछ पैसे रहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन्स के लिए, बाध्य होकर के उन पैसों को उन्हें दे करके उन्हें बोलना पड़ता है कि यही पैसे मेरे पास अभी है, अभी आप लोग लेकर के जाओ। पैसे लेने के बाद भी चिल्लाते हैं और बाहर निकलते हुए गेट से चिल्लाते हुए जाते हैं कि पैसे क्यों नहीं दे देते हो? पैसे क्यों लेते हो? लोन क्यों लेते हो? अगर लोन देने की क्षमता नहीं होती तो लोन क्यों लेते हो बैंक से? ये सब बोलते हुए, चिल्लाते हुए, पैसे लेने के बावजूद चिल्लाते हुए चले जाते हैं। उस व्यक्ति के वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन उसके रिकवरी एजेंट्स उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं और इस तरह से चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद उसकी वाइफ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसकी वाइफ का तबीयत और भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, कहाँ है वो आरबीआई का नियम? कहाँ है वो वित्त मंत्री जो हमारी है? वो वित्त मंत्री ने कुछ महीनों पहले ही एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा था कि रिकवरी एजेंट्स किसी को धमका के, किसी की मान को हानि पहुंचा के, किसी को बेइज्जत करके पैसा रिकवर नहीं कर सकते। कहां गया वो नियम? क्या बैंक और ये रिकवरी एजेंट्स इन नियम का पालन करते हैं? सभी रिकवरी एजेंट्स को मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ रिकवरी एजेंट्स इस तरह से करते हैं। वो क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें बैंक की तरफ से फोर्स किया जाता है कि तुम एनी हाउ पैसे लेकर के आओ। आरबीआई का नियम है कि जब रिकवरी एजेंट आपके घर पहुंचता है, उसके पहले आपको बैंक की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो रिकवरी एजेंट जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, फोन नंबर आएगा कि ये व्यक्ति आपके घर जाने वाले हैं रिकवरी करने के लिए। और रिकवरी एजेंट के पास आई कार्ड होना चाहिए, बैंक के द्वारा दिया गया लेटर होना चाहिए कि वो आपके पास जाते हैं। लेकिन उन रिकवरी एजेंट्स के पास क्या होते हैं? एक एक्सेल सीट जिसपे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं डिफॉल्टर्स के, और जाकर के पैसे लेकर के आओ। पैसे तो उसने लिए हैं, वो तो दे ही रहा था ईएमआई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते उसके घर में प्रॉब्लम हो गई, उसके वाइफ की मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके चलते उसने 2 ईएमआई बाउंस कर दिया, 2 ईएमआई नहीं दिया। लेकिन वो तो ये नहीं बोला कि मैं ईएमआई नहीं दूंगा, वो ये नहीं बोला कि मैं लोन का पैसा नहीं दूंगा, वो तो बोल रहा है कि मैं दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन रिकवरी एजेंट जिस तरह से उससे बेइज्जत करके घर से पैसे लेकर के गए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर रोज 5 से 6 कॉल आते हैं, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। और लेने के बाद जब कोई व्यक्ति लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड लेता है और एक ही ईएमआई और 2 ईएमआई बाउंस कर देता है, तो क्या बैंक वाले उसके साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे? ये सारी घटना जब उस मेरे जानने वाले ने मुझे बताई, तो मैंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। अगर पुलिस स्टेशन भी कंप्लेन, पुलिस
स्टेशन जाने के बाद अगर वो कंप्लेन नहीं लेते हैं तो कोर्ट में जा सकते हो, मजिस्ट्रेट के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। उसकी वाइफ बहुत घबरा गई, उसका तबीयत बहुत खराब हो गया, जिसके चलते ये भी कुछ नहीं किया। तो आरबीआई के नियम बहुत है। सुबह 7 बजे के बाद पहले फ़ोन नहीं कर सकते हैं, रात को 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं कर सकते हैं रिकवरी के लिए। रिकवरी एजेंट्स घर में जाकर के, उस व्यक्ति के घर में जाकर के उसको बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, उसके कार्यस्थल पे जाकर उसको धमका नहीं सकते हैं। लेकिन क्या बैंक आरबीआई के इन नियमों को पालन कर रही है? अगर पालन कर रही होती तो आज मेरे इस जानने वाले के साथ जो हुआ है, जिस तरह से रिकवरी एजेंट्स ने इसको धमकाया है, और वो भी एक सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक का नहीं है, उसने लोन सरकारी बैंक से लिया था। तो वित्त मंत्री जी ने हमें ये भी कहा था, अभी कुछ महीने पहले ही उनका एक स्पीच आया था, रिकवरी एजेंट से ऊपर गाइडलाइंस आए थे। आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाया है कि बैंक अगर रिकवरी एजेंट्स को अगर हायर कर रही है तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उनको 100 डेज का ट्रेनिंग देना पड़ता है कि किस तरह से जाके आप पैसे को रिकवर करोगे। लेकिन बैंक क्या कर रही है? बैंक जोर जबरदस्ती करके और फोर्सफुली रिकवरी एजेंट को भेज रही है। बिना उन रिकवरी एजेंट्सों के पास ना ही कोई आई कार्ड है, ना ही कोई लेटर है, सिर्फ एक एक्सेल सीट है उन व्यक्तियों का जो पैसे डिफॉल्ट हो गए हैं, नहीं दे पाए। तो वो व्यक्ति कहां जाएगा? मेरे जानने वाले के साथ जो हुआ, वो व्यक्ति कहां जाएगा न्याय के लिए? किसके पास जाएगा? जिस जो बोल रहे हैं, आरबीआई बोल रही है कि इस तरह से आप रिकवरी नहीं कर सकते। वित्त मंत्री जी ने बोला है कि आप फोर्सफुली जाकर के रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो बैंक मान कहां रही है? कैसे मानेगी बैंक? इस तरह से अगर बैंक करेगी तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेंगे। अगर बैंक उन्हें टाइम नहीं देगी और रिकवरी एजेंट भेज करके जोर जबरदस्ती करेगी तो कहां जाएंगे? वो व्यक्ति कहां जाएंगे जो कुछ महीनों तक, अगर 2 महीने 3 महीने डिफॉल्टर हो गए, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए बैंक वाले को। वो व्यक्ति कहां जाएंगे? किसके पास जाएंगे? उसके बाद मैंने, जब वो मेरे जानने वाले मेरे को बताए, तब मैंने जाकर के ऑनडस्मेंट को मेल किया है, नोडल ऑफिसर को मेल किया, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को मेल किया, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया दोस्तों। सिर्फ यही रिप्लाई आया कि वो देख रहे हैं और 3 दिन के बाद इसका रिप्लाई देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो उनके तक, उस जगह तक पहुंचे जहां से मुझे पूछा जाए कि वो व्यक्ति कौन है, और मैं उस व्यक्ति को लेकर के भी वीडियो बनाऊं, उस व्यक्ति को लेकर के ऑनलाइन आऊं और बताऊं, उससे उससे भी पूछूं कि क्या हुआ उसके साथ। वो बहुत ही घबरा गया, उसके घर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उसकी वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी वाइफ का तबीयत और भी खराब हो गया। तो क्या बैंक को ऐसा करना चाहिए? और मैं आरबीआई से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नियम बनाते हैं ना, तो नियम बनाते हैं तो ये भी देखें कि कौन सी बैंक नियम का पालन कर रही है और कौन सी बैंक नहीं कर रही है। अगर सरकारी बैंक ही इस तरह से करेगी तो प्राइवेट बैंकों को कौन पूछेगा? तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये रिकवरी एजेंट्स जो ऐसा करते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे इन फ्यूचर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो वहां तक पहुंचे जहां तक इसे पहुंचना चाहिए, और उस बैंक को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। और अगर किसी और के साथ में ये हो रहा है, रिकवरी एजेंट पहुंच के ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के जरूर कंप्लेन करना चाहिए। अगर वहां पे नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर के वहां पे कंप्लेन करना चाहिए, कोर्ट में जाके कंप्लेन करना चाहिए कि उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। और नहीं तो जो जिस बैंक के रिकवरी एजेंट है, जिस बैंक का लोन का डिफॉल्टर आप हुए हैं, उस बैंक को मेल करिए और मेल करके उन्हें इंटीमेट करिए कि आपके रिकवरी एजेंट इस तरह से कर रहे हैं, ताकि ये ना करे फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।